दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओनली वेज रसोई। तो कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को अदरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपको अदरा स्पेशल थाली की रेसिपी बताने वाले हैं, जिसमें मुख्य तौर पे दाल वाली पूड़ी या फिर दल पूड़ी होती है, खीर होती है, सब्जी होती है, साथ में आप चाहे तो आम भी खाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें मैंने आपको दल पूड़ी की और साथ ही में एक खीर की रेसिपी भी बताई है। एक अलग गुड़ वाली खीर है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसकी वीडियो को मैंने पहले ही अपलोड करके अपने चैनल पे दे दिया था। तो आज की इस रेसिपी को आप पूरा एंड तक देखिए एंड ट्राई भी कीजिए। बहुत ही जल्दी झटपट बन जाती है और ये सारी रेसिपीज़ बहुत ही अमेजिंग और बहुत डिलीशियस लगती हैं। तो इस रेसिपी को पूरा एंड तक देखिए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारे इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि इसके साथ ये बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाए, अच्छे से भून जाए। तो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल अच्छे से भून चुकी है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लगभग 5 से 10 मिनट लगे और अभी भून के बिल्कुल तैयार। तो मैं इसे फटाफट से निकाल लेती हूँ। तो अब हम बनाने वाले हैं खीर। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में और दूध मैंने डाल कर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम बस वेट कर रहे हैं इसमें उबाल आने का। तो मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है। आप जितनी मात्रा में खीर बनाना चाहते हैं उतनी मात्रा में दूध आप लें। तो मैं बस इसे बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। तो साथ ही मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। तो ये सोनाचूर चावल जो खीर के लिए स्पेशल होती है वो वाली चावल मैंने ली है और ये तकरीबन 50 ग्राम चावल है। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि अपने चावल को धो करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए, हमारे दूध में अच्छा खासा बॉईल आ चुका है और साथ ही मैंने चावल भी धोकर रेडी कर लिए थे। तो अब मैं क्या करूँगी, इस चावल को इस दूध में डाल दूँगी और इसे बिल्कुल अच्छे से चला देंगे ताकि चावल नीचे जाकर बैठ ना जाए। तो अब हम इस खीर को आराम से पकने देंगे। तो फ्लेम हमारा लो रहेगा, लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक हमारा जो चावल है वो बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहे, वरना अगर नीचे बैठ गया तो वो जलने लगेगा। और साथ ही में आप इस बात का ध्यान रखिए कि खीर बनाने के लिए आप किसी मोटे तले वाले बर्तन का यूज़ करें। उसमें ज़्यादा जल्दी चिपकता नहीं, तो जलने का जो डर होता है वो ज़्यादा नहीं होता। हमारी ये खीर लगभग कुक हो चुकी है, क्योंकि
क्योंकि इसका जो ये चावल है वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। तो लगभग मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं इसे बिल्कुल अच्छे से कुक करने में, और चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। तब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो ये आप ये आपके स्वाद पर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं या कम मीठा पसंद करते हैं, उस अनुसार आप चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। अब बस चीनी डाल के इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दें। साथ ही में मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। क्योंकि हमारी जो चावल बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो अब हम इसे ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल नहीं पकाएंगे। बस चीनी बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और इलायची का भी बिल्कुल अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। थोड़े से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से चीनी डिज़ोल्व हो जाए और बचा कुचा जो इसमें कसर है पकने की वो भी अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो मैंने इसे और 10 मिनट तक कुक किया उसी तरह लो फ्लेम पे, और अब हमारी जो खीर है वो बिल्कुल तैयार है। जो बची कच्ची कसर थी इसमें पकने की वो बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। तो कुल मिलाकर ये देखिए जो चावल है उसे जब मैं इस तरह हाथों से मसल रही हूँ तो वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जा रहा है, यानी कि वो हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी है खीर बन करके। तो इस खीर को बनने में लगभग 25 से 30 मिनट का समय हमें लग चुका है। तो अब हम फटाफट से अपनी खीर को सर्व कर लेते हैं। तो ये रही हमारी खीर जिसे मैंने कटोरी में निकाल लिया है, और अब हम डो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे गेहूं का आटा। ये नॉर्मल आटा है, तो ये मैंने 1 कप लिया है, और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़ा चम्मच मैदा। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। तो मैंने इसमें आटा और मैदा दोनों का यूज़ किया है। आप चाहें तो केवल गेहूं के आटे से बना सकते हैं या चाहे तो केवल मैदे से भी बना सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी ऑयल। तो मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ, इससे हमारी जो पूड़ियाँ बनेंगी वो बहुत ही अच्छी बनेंगी। और इन सारी चीज़ों को हम लोग बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल आटे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो रेडी कर लेंगे। तो हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट ही बनाना है, हार्ड नहीं बनाना है, वरना उससे हमारी स्टफिंग अच्छे से भराएगी नहीं और फिर हमारी पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। तो हमारा डो रेडी हो चुका है, हम इसे साइड कर देते हैं और रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये रही हमारी स्टफिंग जिसे मैंने निकाल के और रख लिया था। तब पूड़ियाँ बनाने की बारी आई है। तो ये रही मैं स्टफिंग, और हमारे आटा ने भी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर लिया है, ज़्यादा रेस्ट नहीं देना है। बस अब हम आटे को लाएंगे। तो ये रहा हमारा डो। तो बनाने से पहले, लोइयाँ बनाने से पहले एक बार और इसे हल्का सा नीट कर लेंगे, हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद इसकी लोइयाँ निकाल लेंगे। नॉर्मल रोटी से हल्की बड़ी लोइयाँ हमें निकालनी है क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भरनी है, इसलिए। तो सबसे पहले मैं अपनी एक लोई लूँगी और उसे मैंने हाथों पे इस तरीके से राउंड किया, और उसके बाद मैंने उसे सूखे आटों पे अच्छे से कोट कर लिया, और अब मैं हाथों से ही इसकी कटोरियाँ बनाऊँगी। तो हल्की हमें पतली ही कटोरी बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है। और अब हम इसमें स्टफिंग देंगे ज़रा सा और इसे अच्छे से भर देंगे इसमें। ये सारी जो स्टफ्ड जो पूड़ियाँ होती है ना, इसमें अगर आटे की लेयर थोड़ी पतली रहे और स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा रहे तो ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब बस इसे अच्छे से रोल कर दे। भरने वक्त आपको बहुत ध्यान देना है इसे कवर करने वक्त, ताकि अगर आप इसे बेले तो ये फट ना जाए, क्योंकि अगर ये बेलने में फट गया तो ये छानने में फट ही जाएगा। तो एक तो हमारी ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो इसे हम साइड कर देंगे और इसी तरीके से हम बाकी सारे भी कर लेंगे। तो स्टफिंग में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टफिंग हमारी जो होती है ना वो गीली सी हो जाती है, और अगर स्टफिंग गीली हो गई तो हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो डालते ही ऑयल में और फटने लगती हैं, या फिर अगर आप फटने की वजह से उन्हें बेलते नहीं हैं तो वो काफ़ी मोटी मोटी सी बनती है। तो काफ़ी ध्यान रखिए। अगर आप दाल को बिना उबाले कुकर में और डायरेक्ट भूनना चाहते हैं तो आप बस फुलाए हुए दाल को भून लें और उसके बाद उसे पीस लें मिक्सी में, ध्यान रखिए इस बात का। लेकिन अगर आप उबाल करके इसे भून रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप दाल को डालें तो साथ में पानी आप ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही ना डालें, वो बिना डाले ही अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने पहले ही अपनी दाल को अच्छे से कुक कर लिया तो इसे कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, वरना अगर आपकी स्टफिंग ख़राब हो गई तो समझिए आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अगर आपने दाल में ज़्यादा पानी डाल दिया तो स्टफिंग के बजाय खाने वाली नॉर्मल दाल बन जाएगी। तो इस बात का ज़रा ध्यान रखें। अब बस बातों बातों में इसी तरीके से हमारी सारी जो लोइयाँ हैं वो स्टफ्ड होके रेडी हैं।
वो सारी लोइयाँ बन के तैयार हैं, तो अब इन्हें फटाफट से हम बेलेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक लोई लिया और उसे मैंने सूखे आटे में ज़रा सा कोट किया। हाथों से इसे आप ज़रा सा फैला लें ताकि स्टफिंग हर तरफ हो जाए, और बिल्कुल ध्यान से बेले ताकि वो फटे ना। बस, और ये देखिए हमारी जो पूरी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मोटी नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा पतली भी नहीं है, सब तरह से बिल्कुल इक्वल है। तो इसे मैं साइड कर दूँगी। तो अब हमें पूड़ियों को फ्राई करना है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और अभी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो बस अब हम पूड़ियों को फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैं गर्मा गर्म ऑयल में ही डाल दूँगी पूड़ी को, और इसे डाल करके ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे। अब बस ये देखिए हल्का सा प्रेस करते ही हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो खिलने लगी हैं। तो हमारी पूड़ी जो है वो खिल रही है, तो हम इसे बिल्कुल अच्छे से पलट देंगे। अब बस नीचे तरफ से बिल्कुल इसे अच्छे से पकाएंगे। तो ये देखिए हमारी पूड़ियाँ बिल्कुल खिली खिली रेडी हो रही हैं। अब बस ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा ही करेंगे, इसे नीचे से फ्राई, नीचे से भी हल्का सा पक जाए, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी पूड़ियों को भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी कढ़ाई में ज़्यादा स्पेस है तो आप एक बार में 2 पूड़ियाँ भी आराम से बना सकती हैं। तो आपने देखा कि मेरी पूड़ियाँ खिली भी और साथ में फटी भी नहीं। तो जितने भी मैंने आपको बताए हैं टिप्स वो सारे आप फॉलो करिए, तो आपके बिल्कुल ऐसी ही पूड़ियाँ बनकर तैयार होंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी पूड़ियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, तो अब हम अपनी थाली से जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पूड़ियाँ, बिल्कुल गर्मा गर्म फुली फुली हुई सी, करारी करारी सी। साथ ही में मैं इसमें रखूंगी खीर, ये गुड़ की खीर है। साथ ही में ये नॉर्मल खीर है, सिंपल वाली, जिसकी रेसिपी मैंने आपको बताई। और साथ ही में एक सब्जी, आलू पटर की सब्जी में आप कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी अदरक स्पेशल खाने की थाली बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, सर्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। मैंने आपको खीर की रेसिपी दी, साथ में पूड़ी की रेसिपी दी, और जहाँ तक की बात है गुड़ की खीर की रेसिपी, तो इसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी। और साथ ही में ये साथ में अलग से सब्जी है, आप सब्जी के बिना भी इसे खा सकते हैं, लेकिन वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारी थाली बिल्कुल रेडी है। आप इस अदरे में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपनी पूरी फैमिली के साथ अदरे को एंजॉय करें। तो आज की ये स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट से लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको इस पूरी को तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको दिखे कि अंदर में कितनी अच्छी स्टफिंग अच्छे से इसने भरा है। तो मैं इसे अच्छे से तोड़ लेती हूँ। आप इसे गर्मा गर्म छानते हुए अपनी फैमिली को दे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से स्टफिंग गई है, और आटे की जो लेयर है वो बिल्कुल ही पतली है और स्टफिंग बिल्कुल भरी हुई। तो ऐसे ही पूड़ियों की तो चाव होती है। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस अदरे में। और आज की स्पेशल रेसिपी कैसी लगी कमेंट से लिखना बिल्कुल भूलिए। जाने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, और साथ ही में अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।